देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे इमोशंस और फीलिंग्स छुपा के रखी है, अपने दिल में दफन करके रखी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बताते नहीं होंगे, कभी जाहिर नहीं किया होगा, मगर आप उनकी विश है। आपको इस जन्म में पाना उनका एक सपना है, एक मनोकामना है जो वो पूरा करना चाहते हैं इसी जन्म में। उनको लगता है इसी जन्म में अगर आपसे मिलवाया है भगवान तो इसी जन्म में मुझे चाहिए। नेक्स्ट जन्म मैंने नहीं देखा और नेक्स्ट जन्म की मैं कल्पना भी नहीं करता, इसी जन्म में मुझे दे दो। ऐसी उनकी कल रात की सोच थी आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। स्टार का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में वो बैलेंस लाना चाहते हैं, मगर फीलिंग्स छुपा छुपा के, होता ना आप कड़वे हो गए हो, आपके मुंह में ना कड़ेला लग गया है, इसलिए कि इस इंसान से आपने कोई उम्मीदें रखी नहीं है। और ये इंसान प्लानिंग बहुत करता है, फिजिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करता है, मगर मन ही मन में ये सोच रहे हैं ट्रांसपेरेंसी लाना और आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आना। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, ये 12 राशियां आ गई हैं। 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में कल रात को आपके लिए। यहाँ पे पास्ट में बार बार आपको रिजेक्शन मिला उनकी तरफ से। उन्होंने हमेशा आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को इंटरफेयर कराया और थर्ड पार्टी को ही प्रायोरिटी दी। आप एक रियल इंसान थे, आप में भगवान का वास था, मगर उन्होंने कभी आपको पहचाना नहीं, आपको हमेशा नीचा दिखाया, इग्नोर किया और थर्ड पार्टी को चुना। अब वही चीज उनको रिटर्न में मिल रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो और वो ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कार्ड बाहर आ रहा था, ले लेती हूँ। यस, उन्होंने हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको अपने लायक ही नहीं समझा, जिस वजह से उन्हें थर्ड पार्टी ज़्यादा बेहतर लगती थी। वो थर्ड पार्टी को चुनते थे, जबकि आप में डिवाइन का वास था। ये डिवाइन का कप था जो हमेशा डिवाइन कहती थी इसी को लो, मगर विनाशकाले विपरीत बुद्धि, दिमाग भ्रष्ट हो गया था। उन्होंने थर्ड पार्टी के पैसे के लालच में थर्ड पार्टी को चुना। थर्ड पार्टी के पास बहुत पैसा था और वो थर्ड पार्टी को इस्तेमाल कर रहे थे फाइनेंशियली, जिस वजह से उन्हें पैसों की तंगी बोल सकते हैं या पैसों का लालच, उस लालच में उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और आपको अंडर एस्टिमेट किया। यहाँ पे फूल की एनर्जी है। यहाँ पे 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमेशा ईगो में रहते थे, इसलिए कि उन्हें लगता था थर्ड पार्टी के सामने तो आप जीरो हो और थर्ड पार्टी हीरो या हीरोइन है, जिस वजह से वो आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते थे। अब देखते हैं 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लियर किया है धोखे ने। छुपाते थे फीलिंग्स, है ना, अपनी प्यार छुपाते थे। यहाँ पे धोखे के बाद उन्हें आपसे प्यार हुआ, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे 9 के 9 कप्स प्यार से भरे हुए हैं। जब आपसे लड़ाइयाँ की, आर्गुमेंट किया, अब्यूज लैंग्वेज यूज की, आपको लालछन लगाया, उसके बाद उन्हें प्यार हुआ आपसे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले उन्हें आपसे प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको वो अपने लायक ही नहीं समझते थे, अंडर एस्टिमेट करते थे। प्यार उनको बाद में हुआ आपसे, जब धोखा दिया, आपको एब्यूज लैंग्वेज यूज करे, आपको डिफीट किया, डिसऑनर किया, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई लोगों के सामने। उसके बाद उनके इमोशंस, फीलिंग्स जागे तेरे वास्ते सोनी, होल्ड डे होल नाइट मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी। उसके बाद उनके होल डे होल नाइट आपकी याद सताने लगी। स्टार का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं। स्टार का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, स्टार का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, गाइड करें। स्टार का कार्ड क्यों आया है। ढेर सारे कार्ड नहीं लूंगी, सुबह सुबह ढेर सारे कार्ड नहीं लूंगी। डिवाइन बहुत कुछ कहना चाहती है स्टार के कार्ड में। स्टार का कार्ड क्यों आया है, ले ही लेती हूँ। ये कुछ कार्ड है। स्टार आप हो उनकी जिंदगी में, आप हो तारा, आप उनकी जिंदगी का वेल्थ हो, अबेंडन हो। उनको लगता है वो पहले जिस मुकाम पर थे
आपके आने के बाद उनकी मुकाम जो है ना बहुत ऊंचा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ उसका क्रेडिट आपको देते हैं। आप उनकी जिंदगी में तारा हो। आपके आने के बाद छोटी छोटी और बड़ी कई ग्रोथ हुई जो उन्होंने रियल में फेस किया। और पहले वो आपको डेविल समझते थे। डेविल की एनर्जी में उनको लगता था आप कोई तांत्रिक विद्या जानते हो और उन पर फूंक मारते रहते हो, जिस वजह से आप उनके दिमाग से जाते नहीं हो। आपको वो नेगेटिव एनर्जी समझते थे। मगर साथ में उनको भड़काने वाला कोई और होता था जो हमेशा कहता था कि आप गलत हो, वो सही है। और उस कंट्रोलिंग फिगर की वजह से, उस डोमिनेटिंग फिगर की वजह से वो आपको छोड़कर उन्हें चूज करना पड़ा। उन्हें अपनी इच्छा से नहीं किया। वो फर्स्ट डे से ही आपको लकी समझते थे, मगर किसी तीसरे के भड़काने से वो आपको डेविल समझने लगे और उनकी नजरबंद में रहने लगे, और जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़कर उन्हें चुना। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर, यहाँ पे 12 राशि आ गई है। डेविल के कार्ड में 15 या 6 नंबर, 6 की एनर्जी है। सडन चेंज हो सकता है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सोर्ड 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 5 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्लेम जरूर कीजिएगा। 12 राशि की रीडिंग है। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, फिर भी पॉजिटिव एनर्जी जरूर क्लेम कीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। हाथ भी देखती हूँ, हाथ देखती हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कुंडली विशेषज्ञ हूँ। इसमें से कोई भी रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। उन्होंने उस टाइम रिजेक्ट आपको इसलिए किया था, वो फैमिली के अगेंस्ट जाकर, फैमिली से बगावत करके आगे कुछ नहीं कर पाते थे। वो को डिपेंडेंट थे। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। को डिपेंडेंसी की आदत थी। मैरिड हो तो वाइफ पे को डिपेंडेंट, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली उन्होंने अपने डाउन लेवल में जाकर शादी की, जिससे पैसों की बराबर फ्लो होता रहे उनके घर में। उन्होंने अपने से नीचे वर्ग के इंसान को पसंद किया, या नीचे स्थान में जाकर उन्होंने शादी की, मगर पैसे बराबर लेते रहे वो, ऐसा मुझे दिख रहा है। जिस वजह से उन्होंने उनको छोड़ना बेहतर नहीं सोचा मनी फ्लो बंद हो जाएगा। अब फूल का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं। फूल का कार्ड क्यों आया है? जो इंसान आपको हमेशा रिजेक्ट करता था, अब सारा दिन आप ही ख्यालों में खोए रहते हैं। 24 घंटा, मैरिड हो या अनमैरिड हो, 24 घंटा आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। किसी काम में मन नहीं लगता है उनका। काम करते जरूर है। वर्कॉलिक दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कैरियर ओरिएंटेड राजा है। सिर्फ और सिर्फ कैरियर पे फोकस था पहले। आप सारा दिन कैरियर वर्क प्लेस में होने के बाद भी सारा फोकस आप पर रहता है। 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। 24 घंटा आप उनके दिमाग में चल रहे हो। चलते पहले भी थे, मगर उस टाइम वो आपको डायन समझते थे, डेविल की एनर्जी समझते थे, और अभी भी चलते हो। सिचुएशन बदल गई है, सोच बदल गई है। पहले की सोच में और अभी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यही होता है। जितना आप सेल्फ लव करते हो, जितना आप उनको चेस करना बंद कर देते हो, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो मेंटली, है ना, कब वो ऑनलाइन होते हैं, कब वो ऑफलाइन होते हैं, वो घर से निकले या नहीं, वो ऑफिस जा रहे हैं या नहीं, ये सब खबर आपको नहीं रखनी है। अनमैरिड हो या मैरिड हो, भाड़ में जाए। अगर कलिक भी है तो भाड़ में जाए। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो तभी यूनियन होता है, वरना सारे दिन आप अगर इसी एनर्जी में रहते हो, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, मैं एक्शन लूं क्या, वो नहीं ले रहे तो मैं ले लूं, उनकी एनर्जी तो ये है। इसलिए कि जो आप एनर्जी बोल रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट है। उनके एक्शन हाव भाव से तो मुझे यही लग रहा है। बिल्कुल मेरी रीडिंग स्वयं नारायण करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, और मेरी ट्विन सोल करती है। 99.9% रीडिंग एक्यूरेट ही होती है, मगर एनर्जी मिलते ही आपको आगे नहीं बढ़ना होता है। इस जर्नी में फेमिनाइन को आगे नहीं बढ़ना होता है। रियलिटी यही है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मस्कुलाइन के लिए आपको रखना है, आओ तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। इसलिए कि मस्कुलाइन पैसों के लालची होते हैं, फैमिली की लालच होती है। वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज करना चाहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मत बनिए, एक के साथ एक फ्री, है ना।
तो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मत बनिए, अपनी वर्थ समझिए। इसलिए कि भगवान आपको ऐसे मुकाम पर पहुंचा देते हैं जब आपको फील होगा कि मेरे को किसी किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही 100 हूं। तो जब आप अकेले ही 100 हो, इसलिए कि बचपन से आप अगर फीमेल बॉडी में हो, आप लड़के का रोल प्ले करते हुए आए हो, मतलब हर कोई आप पर बोझा ही बना है ना। आप कभी किसी पे बोझा नहीं बने हो, है ना। अगर आपकी शादी ट्विन से हो भी गई, आप बोझा कभी नहीं बनोगे, इसलिए कि आपकी आदत ही नहीं है। आप अपना बोझ किसी पे ढाल ही नहीं सकते। जब आप किसी पे बोझा बनोगे ही नहीं, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट क्यों बनोगे? कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट क्यों बनोगे? अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू समझो। नहीं बनना है कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, सेकेंडरी नहीं बनना है, प्रायोरिटी लिस्ट में बनना है। अगर आप देखो, शुरू से लेकर आप जर्नी के 7th स्टेज तक वो आप सेकेंडरी होते हो उनकी लाइफ में। वो बार बार एहसास दिलाते हैं तुम सेकेंडरी हो, तो उनको आप अपनी लिस्ट में मत रखो। ये मेन है। आपको सेल्फ लव इसीलिए करने के लिए कहा जाता है। आपकी लिस्ट में उनका नाम होना ही नहीं चाहिए। अगर उनकी शक्ल भी दिख जाए तो आप रिकॉल करिए पास्ट में उन्होंने क्या क्या किया था और थूक कर निकल जाइए। अब थूक तो सामने नहीं सकते ना, मन ही मन में थूकिए और निकल जाइए। मैं बिल्कुल ऐसा ही करती थी, उनकी शक्ल दिख जाती थी तो ऐसा ही करती थी कि ये इंसान फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं करने वाला है। 5D में मेरा खून चूस रहा है, लगातार खून चूसे जा रहा है, और 3D लाइफ इसकी मस्त है। तो इससे ज्यादा कुत्ता कमीना कोई नहीं है। अंदर ही अंदर मैं थूक मुंह पे फेंक के आगे निकल जाती थी। अगर दूर से गाड़ी देख लेती थी तो मैं यू टर्न ले लेती थी, और अगर दूर से नहीं दिखता था, एकदम सामने ही आ जाता था, तो मन ही मन में गालियां देकर निकल जाती थी। मगर ऐसे आरती नहीं उतारती थी कि भाई मैं अवेकन हो चुकी हूँ, स्पिरिचुअल हो गई हूँ, तो ये मेरे परमात्मा है। वो एनर्जी नहीं थी, जबकि शुरू में वो एनर्जी होती है। सोल आपकी कहती है पूजा करो। आखिरी में अगर आप सच में अवेकन होते हो, आपको नफरत होगी। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहोगे, कभी भी नहीं रहोगे। बेशक वो 5D में आपको हिला देते हैं, हिलाने के बाद आप क्या करोगे? एक इंसान जबरदस्ती हिला रहा है तो आप हिलोगे ही ना, जबरदस्ती करेगा, है ना। अपने आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ के हिलाता रहेगा। अब जबरदस्ती कोई हिला रहा है तो आप तो हिलोगे ही ना। फूट फूट के रो रहे हो, सिर में दर्द हो, दर्द सब जबरदस्ती उसकी तरफ से हो रहा है ना। आप रियल फीलिंग्स आपकी कम हो जाती है। तो वही चीज लाना है आपको अपने अंदर। ये मैं गाइडेंस दे रही हूँ जो चेसिंग एनर्जी में है, उनके लिए ये गाइडेंस है। चेसिंग एनर्जी से बाहर निकलिए। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।